गुलिस्तान टीवी के अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा में आपका खुशामदीद है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करती है, अवाम के मसाइल सुनती है और उन मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट जिन जिन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों का पैसा खर्च करती है और ज़मीनी सतह पर उसकी सूरत हाल देखें, उनकी कंडीशंस देखें कि वाकई क्या उन प्रोजेक्ट्स की अमला आवरी यकीनी तौर पर नॉर्म्स के हिसाब से की गई है या नहीं। आज हम आए हैं गेटवे ऑफ शहर खास श्रीनगर, एक ऐसी जगह पर जिसकी अपनी एक अलग तारीख है, अपनी एक लेगेसी है। यानी कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के बाबा डैम में और जिसकी हज़ारों साल की अपनी तारीख है, जिसकी अलग अपनी एक पहचान है, लेकिन हर गुज़रते दौर के साथ ये अपनी वो पहचान, अपनी वो शनाख्त खो चुकी है। बाबा डैम जो कि विरसे के तौर पर कश्मीर में अपनी एक अलग पहचान रखती है, लेकिन इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी मेंटेनेंस और इसकी रिनोवेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर साल करोड़ों का बजट मुख्तस रखा गया। हर साल इस पर करोड़ों के पैसे खर्च किए गए, लेकिन बाबा डैम पर जो पैसे खर्च किए गए, क्या ज़मीनी स्तर पर उसका सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं? इसका जवाब ना तो सरकार से हम लेंगे और ना ही यहाँ पे देख के करेंगे, बल्कि ये जो यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, जो शहर खास यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं से बात करेंगे इस आज के प्रोग्राम में और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस बरारी नंबर बाबा डैम की क्या इस वक्त सूरत हाल है। नायक साहब, आपका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि आज आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। वैसे तो डाउनटाउन शहर खास से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ से हमारा डाउनटाउन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ब्यारे नंबल, लेकिन अपने दिल को खुश रखने के लिए हम इसको मिनी डल लेक भी कहते हैं। क्या बात है जान साहब, आप कह रहे हैं कि इसको आप मिनी डल लेक कहते हैं, लेकिन मिनी डल लेक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम इसी पे है, इसकी अपनी शान, इसकी अपनी शौकत, लेकिन अभी क्या है? देखिए, हम इस ब्यारे नंबल के बारे में कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करेंगे। जब इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, यहाँ पे जेटी बनाया है, यहाँ पे फाउंटेन्स लगाए हैं, हमें सारे डाउनटाउन के दिल खुश हो गया कि वाकई में हमारे डाउनटाउन में भी डेवलपमेंट हो गया। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है इनका गवर्नमेंट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका फ़न क्या है, वो चाहते क्या है, उनको खुद पता नहीं है तो पब्लिक को कहाँ से पता चलेगा ये इन्होंने जो फाउंटेन लगाया है इसका रीज़न क्या है। हमें पता चल रहा है कि जब इंसान कोई डिपार्टमेंट किसी जगह फाउंटेन लगाते है तो उससे खूबसूरती बढ़ती है। आप देखिए यहाँ पे 16 फाउंटेन इन्होंने 2022 एंडिंग नवंबर में लगाया, इन्होंने 16 फाउंटेन, और उस दिन इन्होंने ट्रायल बेस पे 4 दिन के लिए इसको शुरू किया है। जो भी यहाँ से आम लोग गाड़ियों से गुजरते हैं वो यहाँ पे रुक के सेल्फी उठाते थे, बड़े खुश होते थे कि नहीं वाकई में डाउनटाउन में एक रौनकी आ गए हैं टूरिज्म के लिहाज से, और आम लोगों को भी अच्छा लगा है। लेकिन नायकू साहब, वो दिन और आज का दिन ये फाउंटेन अभी तक नहीं चल रहा है। आप देखें 16 फाउंटेन, पता नहीं अभी ये 16 फाउंटेन है ये 6 फाउंटेन है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है। भाई इन्होंने यहाँ पे, मैंने सुना उस टाइम कम से कम 52 लाख रुपया इस फाउंटेन में लग गया है। मुझे ये भी याद है जब वो लखनऊ से वो टीम आए थे जिन्होंने वो लगाया है, हमने उनको अकोमोडेशन अपनी बाजार कमेटी की तरफ से फ्री दिया है क्योंकि ये हमारी रौनकी थी। लेकिन वो दिन और आज का दिन आप देखिए कोई फाउंटेन अभी नहीं चल रहा है। लास्ट आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जेटी बनाया है, आप जेटी का हाल देखिए। ठीक है, हमें पता है कोई अननोन कुछ पर्सन इस पे आते हैं जिन्होंने यहाँ पे डैमेज किया है, यहाँ पे जो पंजरे लगे थे, यहाँ पे दरवाजे लगे थे वो तोड़ दिए हैं, मगर उनको हम क्या बोलेंगे? इनको वो तो कंसर्न पुलिस को आइडेंटिफाई करना है वो अननोन पर्सन कौन है। हमने उनको उसी टाइम मशवरा दिया है जब इन्होंने यहाँ पे जेटी बनाया, कंसर्न डिपार्टमेंट ने, भाई ये जेटी आप क्यों बना रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये कॉफ़ी शॉप बनेगा। हम खुश हो गए कि कॉफ़ी शॉप बनेगा, लेकिन इनको देना चाहिए लीज पे किसी को, वो कॉफ़ी शॉप चलाते हैं। बड़े मुश्किल से एक जेटी वहाँ पे उन्होंने 2-3 पर्सन है हमारे लोकली यहाँ पे उनको दिया है, वो अपना कॉफ़ी शॉप चला रहे हैं। आप देखिए लोग आते हैं वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं फैमिली लेके, तो यहाँ पे भी जितने भी 2-3 जेटी हैं इनको यही प्रपोजल यहाँ पे भी करना चाहिए। जान साहब, आप कह रहे हैं कि लाखों रुपए यहाँ पे इस पे तो खर्च, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए,
लेकिन सूरत हाल इंतहाई अफसोस कुन है, मायूस कुन है। लेकिन चूँकि आपने कहा कि आप बाज़ार कमेटी के यहाँ ज़िम्मेदार भी है, शहर कास कमेटी के, आपकी तरफ से कोई कोशिश हुई कि मुतल्लिका महकमों के पास जाए, ये जाने कि क्या वजूहात है कि इसको अपने ही दर पे छोड़ दिया जाए? देखिए, जब इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है उस टाइम भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया थ्रू हमने अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी तक इनको खुद पता नहीं है इस ब्यारी नंबर को कौन देखता है। ये लावडा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जब हमने उनको कोई इशू के बारे में बोलते हैं वो बोलते हैं हमने हैंड ओवर किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट को। टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जब हम जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, इसका देखभाल तो लावडा डिपार्टमेंट कर रहे हैं। अभी तक ये भी समझ नहीं रहा है इस डिपार्टमेंट को कौन देखता है। ये भी तो इनको पहले क्लियर करना है ना, जिसके पास प्रॉपर्ली हम जाएंगे। भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि टूरिज्म देख रहे हैं, टूरिज्म वाले कह रहे हैं कि लावडा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मगर अभी तक जितना भी हमने कुछ एक्टिविटीज देखा है तो फाइनली वो लावडा डिपार्टमेंट ही देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली कुछ काम नहीं हो रहा है। नायकू साहब, अब बातें बहुत हो गया है, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, अब यहाँ का पब्लिक हुकूमत बन गई है, उनसे हमें उम्मीद है। हम सीएम साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा के लिए आप देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 76 नई डेस्टिनेशन हम टूरिज्म के लिए बनाएंगे। आप देखिए, पहाड़ों पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये तो सेंट्रल सिटी है, ये तो हार्ट ऑफ सिटी है। पहले सबसे पहले आप इसको देखिए। जब हमारे फॉरेनर, हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हेरिटेज को देखने के लिए आते हैं, पहले सबसे पहले इसमें नज़र पड़ती है। ये कितनी शर्म की बात है। पहले तो इनको फ्रंट फेस को ठीक करना है, फिर आगे के लिए टूरिस्ट हमें हेरिटेज देखेगा। आप चूंकि यहाँ के मकामी शहरी है, आप भी अपने तासुरात बताएं जब हम इस ब्रारी नंबर की बात करते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, या सरकार के दावे और सरकार की तरफ से जो इस पर पैसा खर्च किया गया। बचपन से मैंने देखा है, मैं बचपन से यही बड़ा हुआ। ये जो था एक ना इबादत गाह थी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक मस्जिद भी थी, यहाँ पे वज़ू करते थे, यहाँ पे हाउस बोट लगे थे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसी में रहते थे। उनको निकाल के इसको मैनीडल जितना पैसा, ये लाखों पता नहीं अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च किए अभी तक, मगर हालात वही जूं के तू है। एक भी पैसा इसमें नहीं लगा। सारे उनके कहाँ गए आपको सबको पता है, कहाँ जाते हैं पैसे, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट, कोई नहीं देखता। ये देखिए आप, इसमें ड्रग वाले, जर्सी सब बैठे होंगे, जुआरी वो भी चलता रहता है। ये देखो, ये कब बनाए, इसको 2-3 साल पहले ये बने थे हट्स, ये सारे टूटे हुए हैं। वहाँ पे वो आप फोकस कीजिए कैमरा को, वाइट वहाँ पे पानी में लगे ये फवारे लगाए थे, 2 दिन 3 दिन चले, उसके बाद उधर ही खराब। पता नहीं है कि इसमें कि कोई ले भी गया है। ये आते हैं इसमें फुटपाथ के लिए, एक दिन ये टाइल लगे हैं, 1 महीने बाद ही ये ख़त्म। दूसरा, अरे यार किस लिए, इसमें पैसा लगा है, ठीक ठाक है, इनको अपनी टेंडर्स पैसा निकालना होता है बस। इसकी तरफ से ये जो है ना, ये अभी पानी है, बदबू आ रहा है। अभी तो ठंड का मौसम है, अभी हम यहाँ पे ठहरे हैं। अब गर्मी में तो यहाँ पे हम खड़ा नहीं रह सकते, इतनी बदबू मार रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ देखे, इसमें जो करप्शन हुआ है उसको यार इन्वेस्टिगेट करे, किसने कौन। आप पूछ रहे हैं कि आपका कहना है कि इस पे जो पैसा लगा उस पे गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, वो पैसा किस तरह होनी चाहिए, इसमें तो होनी चाहिए। ये तो करप्शन है, ये खुला करप्शन है। हमने देखा, हम अपनी आंखों से नहीं, पैसा नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। पैसा लगा होता ये हालत नहीं होती। पैसा गया कहाँ, वो गया कहाँ? अगर इसमें पैसे लगे होते ना तो ये नहीं होती ये हालत इसकी। आप देखिए ना कितना, ये जो है ना, यहाँ से वो बरबरशाह तक नजर जाती थी, वो इलाका जो है ना बरबरशाह है, बरबरशाह से यहाँ तक। आप देखो एंक्रोचमेंट कितनी हो रही, दुकानें बन रही है पीछे, इसमें कौन बना रहा है, किसके इस पे बन रहा है? जिम्मेदार कौन है कि एंक्रोचमेंट कैसे? गवर्नमेंट, और कोई नहीं है। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है सीधे, और कोई नहीं है। मैं उस पे इल्जाम दूं, इस पे डिपार्टमेंट कौन है? वो तो गवर्नमेंट ही है। वो थोड़ी की जिम्मेदारी है इसको देखना, वो गवर्नमेंट को चाहिए ना। मैंने अगर इस डिपार्टमेंट को पैसे दिए इसके लिए, तो उसको हिसाब लेना उसका, तो मैं जाने लो, मैं हिसाब लूँ उसका। वो गवर्नमेंट को देखना है। टेंडरें तो बिलें तो पास होती है, कैसे होती है बिलें पास, तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। बाकी हमारा यही है कि इसमें ये फोकस करें, और हमारा जो ये प्रॉब्लम है ना, ये जो इन्हें हटें बनाई, इसमें कोई यार 2-4 इसमें चौकीदार होनी चाहिए। इसको मेंटेनेंस के लिए रखा ही नहीं किसी को।
तब बनी, अभी तक ऐसी यार लीज पे दे दे लोगों को, कॉफी शॉप बनाएंगे, जब थोड़ा सा इसका मेंटेन वही तो खुद करेगा, फिर श्रिंक भी हो रहा है अब खाए तो मैंने बोला ना बर्बर एनक्रोचमेंट। बर्बर शाह आप देखिए ना, वो एरिया जो है ना उस रोड से यहाँ तक नजर आती थी पूरी। आप देखिए ये यहाँ पे, आप पीछे अगर आप कैमरा लेंगे ना, आप देखिए हालत क्या है इसकी। गाड़ी इसमें है, गाड़ी नहीं, पूरा कूड़ा। हाँ, कुछ लोग यहाँ के भी इसमें जिम्मेदार है, जो आके यहाँ पे आप देखिए डालते रहते हैं। अरे यार वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो फाइन लगाओ, कौन इसमें ये कर रहा है, कौन गंदगी डाल रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसका पैसा खाया। जी हाँ, ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन ऑफिसर्स ने इस पे जो पैसा खर्च किया गया उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, ये यहाँ के लोगों की डिमांड है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, आपने यहाँ लोगों की हालात जो देखी, उनकी वो क्या चाहते हैं और लोगों से उनकी क्या जो तवक्का है, जो गवर्नमेंट नई जो बनी उनसे भी हमारी बहुत उम्मीदें हैं। तो वो ख़ास तौर इस बैर नंबर की तरफ अगर आप देखा जाए कि बहुत सालों से इसे बहुत पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं ये पैसे लग रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं है। ये गवर्नमेंट को कम से कम सोचना चाहिए, अगर आप इसको कोई टेंडर निकालते हैं उसको पूरी तरह से देखो ये किस तरह से पैसे लगता है। और बहुत सारे लोग, जब ये यहाँ पर फाउंटेन लगाए गए, सब यहाँ के लोग जो थे, बहुत पब्लिक थे, वो बहुत खुश हो गए थे उस टाइम कि देखा उन्होंने कि बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलपमेंट हो रही है। तो सब लोग यहाँ के जो थे लोकल लोग, वो बहुत खुश हो गए कि हमारे यहाँ भी एक मिनी डल लेक बनने वाला है और इसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि बहुत खुश हो रहे हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर अगर आज देखा जाए है तो यहाँ सबसे पहले ये सब पूरा ख़त्म हो गया है, ये जिसको हम कह भी नहीं सकते इसको मिनी डल लेक हम बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको। सबसे पहले मतलब ये हमारा गेट जो है शहर खास, बाहर के लोग जो आते हैं टूरिस्ट, वो देखने के लिए हम देखेंगे मिनी लेक। हमने शहरी खास इतना बड़ा गेट बनाया है इसलिए कि हेरिटेज यहाँ देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ये भी हमारी एक मिनी डल लेक है जो बहुत देखने वाली चीज़ थी, उसको हम देखें। अगर बाहर से लोग जो आते हैं वो शहर खास की एंट्री जब करते हैं तो देखते हैं कि ये हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम उनको क्या दिखाएंगे। उनको गंदगी भी है और इस पे नाजायज कब्जा भी किया। हाँ, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जान साहब ने एक बहुत बड़ा एक जो यहाँ पर स्कैम था बहुत बड़ा जो हुआ था, या फुटपाथ जो नया बना हुआ था रिसेंटली, 1 साल भी नहीं हुआ था उसको, तो उसको रिसेंटली उतारा गया था। मैंने सुना है, बहुत सारों से भी मैंने सुना है कि पुराने को नया बनाते, मगर आज नए को ये मतलब नया बनाते, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को नजरे से पूरी तरफ से देखो और अच्छी तरीके से इसको देखो। ये गुजारिश है आपसे भी और आपके वसालत से भी। हम आपका भी शुक्रगुजार है नायक साहब, आप इधर आए, हमारी बात आपने रखी है। इसमें नारेमर के साथ ऐसे बहुत बड़ा बेइंसाफी हुई है इसके साथ। जिसने भी बनाई सिर्फ अपने मनी के लिए, पैसे के लिए इसको बर्बाद किया उन लोगों ने। ये नारेमर यहाँ से पानी जाता था सीधा नूरबा की तरफ चल जाते, हम लोगों को कोई बदबू नहीं आती थी। अब हमको 5-8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ये बदरो है वो यहाँ आ रहे हैं, हमको कर रहा है। ये कितने बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और बाद में ये इसको वो वर्ल्ड ग्राफ है ना जो जिसको फंड रिलीज करते हैं, वो भी आए, उन्होंने बोला वर्ल्ड बैंक आए, उन्होंने यहाँ से फंड दिए हैं। उन्होंने वो चोर है, जो चोरों ने वो फंड लूटा है, चोरों ने इसको ऐसे अपने रोजगार बनाया। और एमएलए को नहीं मानते हैं, चोर तक है, वो सिर्फ अपने कुछ मुफाद के लिए वो फंड्स लेते हैं और अपने खाते हैं। इसके साथ बहुत बड़े नाइंसाफी आप देखिए टीबी के मरीज हो गए हम इस बदबू की वजह से। यहाँ सही से बंदे वो है जो उसका काम करे।
हमारे काम करे वो सही बने, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे काम करे, हम उसके साथ हैं। आप देखिए हमारे लोगों को टेस्ट कीजिए, जो यहाँ रहते हैं भाई बहन, उनको डॉक्टर लाइए, एक डॉक्टरी हेल्थ टीम लाइए, आप उनको देखिए, उससे ही उनको टेस्ट कीजिए, खून निकालिए, उनको टेस्ट कीजिए। हम कितने बर्बाद हो गए इसकी वजह से। अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, हम यहाँ से गुजरते हैं, हम वॉक करते हैं सुबह, लेकिन महफूज जी है, दिखाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, काम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं हम। ये यहाँ के मकामी जो शहरी है, ये जो खासकर ये बुजुर्ग साहब है, ये आप देखिए किस तरह से ये नाला है और जो हालत जार है इसकी। जिस तरह सब ने अपने तासुरात बताएं, बड़ी मायूसी होती है जब हम देखते हैं कि हमारी बरारी नंबल या ये जो भाब डैम है दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, करोड़ों का पैसा इस पे खर्च हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे खर्च किया गया? देखिए वो तो बखूबी आप लोगों को भी पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा वाबस्ता है टूरिस्ट ट्रेड के साथ, हमारा वाबस्ता है, जैसे कि जान साहब ने पहले ही आपको बोला। तो रिसेंटली हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें जान साहब ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ये मेंशन कर लीजिए कि ब्यारिल नंबल का। लेकिन हम जब टूर की आइटनरी बनाते हैं, क्लाइंट को भेज देते हैं, तो उसमें हम मेंशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप शाम को चलोगे पहले तो आपको लगेगा लाइटिंग है नहीं, सन्नाटा छाया होता है। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे शाम को ज़्यादा स्मेल आती है। तो बहुत सारे होटल्स यहाँ पे हम बुकिंग जिन पे डालते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है जब तक ये क्लीन नहीं होगा तब तक हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हम मेंशन नहीं कर पाते कि हमारा ओल्ड सिटी है, जैसे कि बहुत सारे दरगाहें हैं। तो आप डल लेक पे आप जाइए, रौनक आप देख लीजिए, शाम को बहुत दिल खुश हो रहा है वहाँ पे, क्लाइंट हो या हम लोग जाएंगे, लोकल लोग भी, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ये मेंशन करें, बट अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए डल लेक का हालत और इसका हालत। अब कैमरा एक बार देख लीजिए, अगर हम क्लाइंट को बता देंगे कि आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लीजिए, आप अंदर जा नहीं पाओगे, इतनी गंदगी है, देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। सेकंड आप देख लीजिए पूरा खाया हुआ है, एक भी यहाँ पे नज़र, पहले ही इन लोगों ने बोला कि नज़र वो सड़क पर पड़ती थी, अभी आप देख रहे हैं आप नज़र भी नहीं है। वो मंदिर है, मंदिर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अब देख लीजिए, कम से कम ध्यान तो देना है, तब जाके हम टूरिस्ट को यहाँ पे बोलेंगे कि आप आइए। आप सब ने एक शिकायत की है कि लाइट्स का यहाँ फुकदान है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जब सामने रखा गया तो बड़े दावे किए गए शहर को स्मार्ट बनाया जाए। सर मैं आपका कीमती टाइम नहीं ले लूँगा। स्मार्ट सिटी तो ठीक है, स्मार्ट सिटी मुझे नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है, मुझे लग रहा है इन्होंने क्या बना दिया, स्मॉल सिटी। अब आप देख लीजिए, पटरे ठीक है बना दिए, पटरे बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हो, कम से कम आपको एक बार इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। पटरे तो हर जगह, ये आप पटरे देख लीजिए, रिसेंटली इन लोगों ने बना दी, इसमें भी कोई पैसा तो लगेगा ना। तो मुझे नहीं लग रहा है जब तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट और बहुत सारे, चाहे लाउडा हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक वो ध्यान नहीं देगा तब तक हम मेंशन कर पाएंगे। आपने कहा कि आप टूरिज़्म के साथ वाबस्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वाकई सिंसियरली गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ और विदाउट करप्शन एक्यूरेसी के साथ इस पर काम करे, इसकी बहाली पर, आपको लगता है कि ये एक जरिया मुआश या रोजगार का जरिया बन सकता है? बिल्कुल सर, आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी बेरोजगारी है। सब लोग को क्या एक इनिशिएटिव रहता है कि हम लोग कोई काम करें। देखिए अगर यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे जान साहब ने बोला कि आप बैक साइड पे कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे भी अगर कॉफ़ी शॉप होगा तो कम से कम टूरिस्ट रुकेगा, कि वो देखेगा नहीं। फाउंटेन्स तो आप देख लीजिए, फाउंटेन्स है ही नहीं, ठीक है। डल लेक पे आप जाइए, आपको रात में कलरफुल फाउंटेन्स मिलेंगे, डे एंड नाइट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे टूरिस्ट्स की एक्सेस होगी, जो यहाँ से शॉपकीपर्स है उनका भी रोजगार बढ़ेगा। वो तो नेचुरली बढ़ेगा, जब टूरिस्ट आएगा तो रोजगार तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। आप देख लीजिए ये जो लगे हुए हैं, लंप्स लगे हुए हैं, एक भी नहीं चल रहा है सर, ये डिफंक है, नहीं चल रहा है। आप रात को आइए, आप एक बार शूट कर दिए। लेकिन देखिए ये तो पैसा हमारा ही है, नो डाउट कि गवर्नमेंट लगा देते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा तो हमसे ही जाता है ना। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको किस चीज़ में कमी नज़र आएगी। तो कित पढ़न छु वुछान यम सातन इस बाब डेमच कत करान, अख पन पहचान यत, मगर गवर्नमेंटन इत पे सारे वोन कि करोड़ रुपये को ये पे खर्च, लेकिन हालात वुचित दिल बड़ मायूस गसान। बेशक, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आ गए। आप पहले फोकस कीजिए, यह हमारा पहले देखिए शहरी खास का गेट है, ये माना जाता है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा शहरी खास का गेट,
और यहाँ पे पहले डल लेक में पहले होटल्स होते थे, यहाँ डाउनटाउन से ऐसे इंस्टॉल नहीं हो गए थे होटल्स वगैरह। और आज के डेट में आप देखिए कि यहाँ पे डाउनटाउन में कितने होटल्स खुल गए कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आके देखिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए, वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, इसकी हालत देख लीजिए आप। और यहाँ पे जो इन लोगों ने ये हेरिटेज है, आप अगर अंदर जाएंगे ना, आप इधर इतनी गंदगी है कि अगर कोई बंदा अंदर जा ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो पटरियाँ है इनकी हालत देख लीजिए आप, बहुत ही खस्ता हाली हालत इन लोगों ने की है। वैसे तो एक शहरी आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या हमारी बहसीत एक शहरी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस हेरिटेज को, अपनी इस मीरास को बचाएं? देखिए, सरकार को भी चाहिए कि वो इन लोगों की, क्योंकि ये सरकार की ही गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हमारी भी प्रॉपर्टी है, ये उन लोगों की हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की भी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोग जो यहाँ पे रेजिडेंट्स लोकल्स हैं, हम कितने को बचा सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है ताकि वो लुक आफ्टर करे, इन चीज़ों का देख ले, ये इनकी प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, इनमें क्या हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे, अभी हम आए थे, यहाँ पे एक बच्चा बैठा था स्कूल का, वो पता नहीं क्या कर रहा था। ये चीज़ें देखनी चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर गंदगी इतनी मचाई है। मुझे बताएं, हर हुकूमत जब आती है तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे, हम अपने मीरास को बचाएंगे, हम टूरिस्ट जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसकी एक अलग पहचान थी। आप क्या देखते हैं, हर सरकार आई, पैसा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए पिछली बार भी, लास्ट टाइम भी आप देख लीजिए, इन लोगों ने यहाँ पे टाइल्स वगैरह वो इंस्टॉल किए, लेकिन पूरी तरह इन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए थे, इसको ऐसे ही छोड़ के इन लोगों ने आधे को इंस्टॉल किया, आधे को ऐसे ही रखा है। आप इनकी हालत देख लीजिए। ये कहा जाता है, जिस तरह से बाकी लोगों ने कहा कि ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे बुजुर्ग जो थे वो यहाँ पे आके वज़ू किया करते थे, यहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी, मतलब इतना साफ़ सुथरा होता था। हमारी जो माएँ बहनें जो आती थी वो यहाँ पे कपड़े भी साफ़ करती थी, वॉश करती थी। जैसे कि अशरफ साहब ने पहले ही बताया कि यहाँ पे बहुत लाइट का इशू है। यहाँ पे हमारे पास जब टूरिज़्म, यहाँ पे बहुत सारे होटल है, गेस्ट हाउस है, मगर क्या होता है कि जब शाम को टूरिस्ट आता है वो सुबह वापस चला जाता है। वजह क्या है? वजह है इलेक्ट्रिसिटी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अगर ये टूरिज़्म एरिया है, कमर्शियल एरिया है, 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। और जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें मीटर भी लगाए, हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि मीटर लगाओ, हम लगाने के लिए रेडी है, मगर लाइट है ही नहीं। हम ये तो अभी बंजर बन गई है सारा। आप देखिए पूरा इसका क्या हाल है। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको तवज्जो दे दे, इसको साफ सफाई करे कि हम यहाँ के जो लोग हैं, जो डाउनटाउन के लोग हैं, हेरिटेज के लोग हैं, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए हैं। यहाँ के मकामी है, क्या कैसे आप डिफाइन? लुक आफ्टर के लिए यहाँ है नहीं कोई। जो इन्होंने पैसे लगाए हैं उनके पीछे कोई नहीं लगा है। करोड़ों रुपया लगा है इसमें, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं लगा है। इन्होंने लाउडा ने इंचार्ज लिया है, वो 5-8 दिन सफाई करके वापस आ गए। टूरिज्म वो भी नहीं देखते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होने वाला है। ये मिनी डल ये खत्म हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें गंदगी के ढेर है। हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस थी कि आप इसमें ड्रेनेज को इसमें नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात मुख्तलिफ हैं। सही बात है, हमने बहुत इसको आवाज़ लगाई है। सबसे पहले ये जो ड्रेनेज हाई कोर्ट में इसको स्टे है, हाई कोर्ट स्टे है। ये सबसे पहले गंदगी है यहाँ बहुत। अगर इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया, स्टे लगाया, हाई कोर्ट का स्टे लगाया है, लेकिन ये बंद होना चाहिए, लेकिन वो खुला रहता है। ड्रेनेज, सारा ड्रेनेज इसमें जाता है। जितना भी श्रीनगर का जो गंदगी आता है, शहर में जितना भी सारा गंदगी यहाँ आता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये गेटवे ऑफ शहर खास है और इसकी एक अलग, मैंने आगाज़ में कहा, पहचान है, शनाख्त है। आपको लगता है कि अगर वाकई गवर्नमेंट सिंसियर हो इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी डेवलपमेंट पर, ये एक रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता था? ज़रूर, क्यों नहीं। यहाँ जो है मिनी डल इसमें नाम रखा था, इसलिए यहाँ टूरिज़्म, यहाँ होटलें हैं, बहुत होटल हैं, यहाँ बहुत सारे होटल हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इनको चाहिए, लाइटिंग नहीं है यहाँ। एक बार आए थे, लेकिन लाइटें लगे हुए हैं, लेकिन इनको कनेक्शन नहीं लगाई है।
ये डल में जो जितने भी फाउंटेन है वो भी डेड है। बातें बहुत की जा रही हैं लेकिन हालात मुख्तलिफ। हाँ, हालात ख़राब है, हालात इस दल के लिए हालात ख़राब है। मेहरबानी करके इसको अगर अब करना चाहते हैं इसको करिए, वरना इसको ताला लगा दीजिए हमेशा के कहते हैं कि बादशाह के ज़माने की ये एक अलग यहाँ पे एक मीरास थी, लेकिन वो मीरास खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है और ख़त्म भी हो रही है अगर इसको तवज्जो नहीं दी जा रही। बस यही हमें ज़रूरी हमें है ये कि इसमें ध्यान दीजिए, वो मेहरबानी है आप। आज हम आए थे श्रीनगर के शहर खास इलाके में ब्रारी नंबल या बाब डैम, जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसकी क्या हालत इस वक्त है वो शायद हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, बल्कि हमारी जो तस्वीरें हैं वो खुद बयान करती है। और जिस तरह से यहाँ के मकामी शहरियों ने इसकी हालत ज़ार पर अपने तासुरात दिए और उम्मीद रखते हैं कि जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत तश्कील हो चुकी है, ये काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी बहाली के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे और जो इस पर करोड़ों का पैसा खर्च किया गया उस पैसे की इंक्वायरी हो कि उस पैसे को किस तरीके से जो लोगों का के टैक्स का पैसा था उस पैसे को सही तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया। और लोग चाहते हैं कि उसकी भी इंक्वायरी हो और आगे ये हुकूमत इसकी प्रिजर्वेशन के लिए इक़दाम उठाएं और इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सामने लाए, ताकि यहाँ के मकामी लोगों के लिए ये ज़रिया माश और रोज़गार का भी एक ज़रिया बन सके। इसी उम्मीद के साथ विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नायकू, शहर खास श्रीनगर।